गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम क्लास 8 का चैप्टर नंबर 2 डिस्कस कर रहे थे, माइक्रो ऑर्गेनिज्म। ठीक है, वो आगे से पढ़ेंगे जहाँ तक हमने लास्ट टाइम पढ़ा था, पेज नंबर 19 से, जहाँ पर हमने पढ़ा था कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म क्या होते हैं। बहुत ही छोटी सी चीज़ होती है जो आपको अपनी आंखों से दिखाई नहीं देते हैं, और आपको ये भी बताया गया था कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म हमारी लाइफ में क्या रोल रखते हैं, इंपॉर्टेंट रोल रखते हैं, बेनिफिशियल भी हैं और हमारे लिए हार्मलेस भी हैं। दोनों चीज़ें, इससे फ़ायदे भी हैं नुकसान भी हैं, तो वो सब हम पढ़े थे। आगे पढ़ेंगे इसके बारे में पेज नंबर 19 से, जो आपका टॉपिक है मेकिंग ऑफ कर्ड एंड ब्रेड, कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म से कैसे कर्ड और ब्रेड बनाए जाते हैं। तो इसमें लिखा है यू हैव लर्न इन द क्लास 7 दैट मिल्क इज टर्न इनटू कर्ड बाय बैक्टीरिया। जैसा आपने क्लास 7 में पढ़ा हुआ है कि जो मिल्क से जो दही बनता है वो बैक्टीरिया के थ्रू ही बनता है। जैसे इसमें बताया गया कि आई saw that my mother added a little curd to warm milk to set curd for the next day. I wonder why. कि मैंने देखा कि मेरी माँ को कुछ हल्के गुनगुने दूध में थोड़ा सा दही मिलाते हुए, और सुबह क्या होता है वो दूध दही में कन्वर्ट हो जाता है। तो ऐसा क्यों होता है? कर्ड कंटेन्स सेवरल माइक्रो ऑर्गेनिज्म। की कर्ड्स के अंदर जो दही होता है, जो थोड़ा सा दही डालते हो दूध के अंदर, उसके अंदर कुछ माइक्रो ऑर्गेनिज्म पाए जाते हैं। Of these, the bacterium Lactobacillus promotes the formation of curd. तो कौन सा बैक्टीरिया जो माइक्रोऑर्गेनिज्म होता है, क्या नाम है उसका? लैक्टोबैकिलस। ठीक है, जो इस दूध से दही को बनाता है। It multiplies in milk and converts into curd. ये क्या करता है? दूध से कन्वर्ट करता है दूध को दही के अंदर। Bacteria are also involved in the making of cheese, pickles and many other food items. तो बैक्टीरिया और कौन सी चीज़ों में हेल्प करता है आपको? चीज़ और पिकल्स, जो आपका अचार होता है, उसमें भी ये फूड आइटम, काफ़ी सारे फूड आइटम होते हैं जिसमें ये हेल्प करता है उनकी बनाने में। एन इम्पोर्टेंट इंग्रेडिएंट और रवा, सूजी, इडलीज एंड भटूरा इज कर्ड। कैन यू गेस व्हाई? बैक्टीरिया एंड यीस्ट आर ऑल्सो हेल्पफुल फॉर फर्मिनेशन ऑफ राइस, इडली एंड डोसा बटर। यानी और कौन कौन सी चीज़ों में हेल्प करता है? इडली हो गया, भटूरा हो गया, जो आपने बाहर खाए होंगे, जो जंक फूड होते हैं आपके, भटूरा हो गया, इडली हो गया, ये सब भी किसकी? बैक्टीरिया की हेल्प से ही बनते हैं। जैसे आपको एक एक्टिविटी बताई गई है 2.3 की टेक हाफ kg फ्लोर, आटा और मैदा, ऐड सम शुगर एंड मिक्स विथ वार्म वाटर। कि आपको हाफ kg, आधा किलो आटा और या फिर मैदा ले सकते हैं आप, उसमें कुछ शुगर डाल के उसको थोड़ा सा गर्म पानी में आपको मिक्स करना है। एड अ स्मॉल अमाउंट ऑफ यीस्ट पाउडर एंड नीड टू मेक अ सॉफ्ट डफ। व्हाट डू यू ऑब्जर्व आफ्टर 2 hours? डिड यू फाइंड द डफ राइजिंग? यानी उसके अंदर आप ईस्ट पाउडर डाल के उसको थोड़ी देर छोड़ देंगे, लगभग 1 या 2 घंटे तक उसको आप देखेंगे तो थोड़ा सा टाइट सा हो जाता है। ठीक है, जो आप घर में भी बनाते हैं कई लोग, जो आपकी मदर बनाती होंगी, तो आप देखिएगा कभी, तो इसको करके देखिए एक बार, अपनी मदर से पूछिएगा। आगे की ईस्ट रिप्रोड्यूस रैपिडली एंड प्रोड्यूस कार्बन डाइऑक्साइड ड्यूरिंग रेस्पिरेशन। तो ईस्ट क्या प्रोड्यूस करता है इस फॉर्मेशन में? CO2, कार्बन डाइऑक्साइड। बबल्स ऑफ द गैस फिल द डफ एंड इंक्रीज इट्स वॉल्यूम। कि जो उसके अंदर बबल्स उठते हैं, जब आप उसके लिक्विड में बबल्स उठते हैं, जब पानी में आपने मिलाया था, तो क्या करते हैं वो इसका इंक्रीज वॉल्यूम मतलब कह सकते हैं आप, उसकी जो आयतन होता है या उसकी जगह को, इसका जो स्पेस होता है, उसको वो बढ़ा देता है। दिस इज द बेसिस ऑफ द यूज ऑफ ईस्ट इन द बेकिंग इंडस्ट्री फॉर मेकिंग ब्रेड, पेस्ट्रीज एंड केक्स। तो बेसिकली इसका यूज कहाँ किया जाता है? बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज में, जो आप ब्रेड खाते हैं और जो आप पेस्ट्री खाते हैं और जो आप केक खाते हैं, इन सब का यूज, इनको सबको इस तरीके से ही बनाया जाता है, जो बड़ी बड़ी इंडस्ट्री में यूज किए जाते हैं। घर में भी आप इसको बना सकते हैं, घर पे खुद से अपने मदर की हेल्प लेके। आगे कमर्शियल यूज ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म। अब कमर्शियल यूज क्या है इसका? कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म आर यूज फॉर द लार्ज स्केल प्रोडक्शन ऑफ एल्कोहल, वाइन एंड एसिटिक एसिड, विनेगर। यानी इसका यूज एल्कोहल जो होती है, शराब आती है, वाइन आती है, एक तरीके की शराब ही होती है, तो उनके अंदर भी इनका यूज किया जाता है। ईस्ट इज यूज फॉर कमर्शियल प्रोडक्शन ऑफ एल्कोहल एंड वाइन। कमर्शियल मतलब जो आप देखा होगा, जो ड्रिंक मिलती है, जो एल्कोहल होता है, उसके अंदर इसका यूज किया जाता है। फॉर दिस पर्पज ईस्ट इज ग्रोन ऑन नेचुरल शुगर प्रेजेंट इन ग्रेन्स लाइक बेरली, व्हीट, राइस, क्रस्ट, फ्रूट जूस एक्सेट्रा।
तो जो ये सब होती हैं, जो भी वाइन्स होती हैं, जो भी अल्कोहल की चीज़ होती है, वो कई सारे जो फ्रूट्स होते हैं उनके थ्रू बनती हैं, ईस्ट के थ्रू बनाई जाती हैं। तो जैसे आपको एक दिखाई गई एक्टिविटी 2.4 कि टेक ए 500 ml बीकर फिल अप टू 3/4 विद वाटर। एक 500 ml का बीकर लेके उसके अंदर 3/4 यानी उसका आधे से भी थोड़ा ज़्यादा वाटर फिल करना है। डिजोल्व 2-3 टीस्पून ऑफ शुगर इन इट। उसके अंदर उसके अंदर 2-3 शुगर के चम्मच डाल दिए हैं। एड हाफ ए स्पून ऑफ ईस्ट पाउडर टू द शुगर। अब उसके अंदर आधा चम्मच ईस्ट पाउडर को मिक्स करना है। कीप इट कवर्ड इन अ वार्म प्लेस फॉर 4 and 5 hours। उसको फिर एक गर्म जगह यानी एक थोड़ी सी जहाँ पर गर्म हो वहाँ पर उसको 4 से 5 घंटे के लिए रख देना है। नाउ स्मेल द सॉल्यूशन, कैन यू गेट अ स्मेल। तो जब आप उसको 4-5 घंटे के बाद सूंघोगे तो उसके अंदर एक अजीब तरीके की स्मेल आपको देखने को मिलेगी। दिस इज द स्मेल ऑफ एल्कोहल एज शुगर हैज बीन कन्वर्टेड इनटू एल्कोहल बाय ईस्ट। तो वो एक तरीके से क्या एल्कोहल की स्मेल होगी, ठीक है। तो मत कीजिएगा ये सब। ये सब यूज़ किया जाता है, जो लोग एल्कोहल यूज़ करते हैं उसको बनाने में किया जाता है, बस आप जान लीजिए, बाकी ऐसा घर पे ना कीजिएगा। दिस प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन ऑफ शुगर इनटू अल्कोहल इज नोन एज फर्मिनेशन। यानी ये जो तरीका है कि शुगर से अल्कोहल की तरफ बढ़ना या उसको बनाना, कन्वर्ट करना, वो जो प्रोसेस कहलाया जाता है वो कहलाया जाता है फर्मिनेशन। तो ये जो लुइस पेस्टर हैं जिन्होंने डिस्कवर किया था इस चीज़ का 1857 में फर्मिनेशन का कि कैसे किया जाता है, तो इन्होंने यूज़ किया था। आगे मेडिकल यूज ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म। अब मेडिकल लाइन में किस टाइप का यूज है इसका। Whenever you fall ill, the doctor may give you some antibiotic tablet, capsule or injection such as of penicillin। यानी जब आप बीमार होते हो, जब आप डॉक्टर के पास जाते हैं तो वो कुछ आपको एंटीबायोटिक्स टैबलेट देता है, कुछ कैप्सूल देते हैं, कुछ इंजेक्शन भी देते हैं। द सोर्स ऑफ दिस मेडिसिन इज माइक्रो ऑर्गेनिज्म। तो जो भी मेडिसिन बनती है इनका जो सोर्स है ये कहाँ से आती है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म से ही आती है। दीज मेडिसिन किल और स्टॉप द ग्रोथ ऑफ द डिजीज यूजिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म। तो ये क्या करते हैं, जो आपके बॉडी में जो टाइप की बीमारी है तो वो जो ग्रोथ कर रही है, जो बढ़ रही है, उसको वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म के थ्रू उसको बंद कर देती है, रोक देती है। सच मेडिसिन आर कॉल्ड एंटीबायोटिक्स। तो इनको क्या बोलते हैं हम, एंटीबायोटिक्स बोलते हैं। These days a number of antibiotics are being produced from bacteria and fungi. Streptomycin, tetracycline and erythromycin are some of the commonly known antibiotics which are made from fungi and bacteria। तो ये 3 टाइप की एंटीबायोटिक बनाई जा रही है आजकल, जो फंगी और बैक्टीरिया के यूज से बनाई जा रही हैं। The antibiotics are manufactured by growing specific microorganism and are used to cure a variety of diseases। तो इसके थ्रू इनका मैन्युफैक्चर करके इन माइक्रो ऑर्गेनिज्म से ये एंटीबायोटिक्स बनाई जा रही हैं, जो काफ़ी बीमारियों को दूर करने में हेल्पफुल है। एंटीबायोटिक्स आर इवन मिक्स विद द फीड ऑफ लाइवस्टॉक एंड पोल्ट्री टू चेक माइक्रोबियल इन्फेक्शन इन एनिमल्स। दे आर आल्सो यूज टू कंट्रोल मेनी प्लांट डिजीज। और जो एनिमल्स में कई टाइप की बीमारियां होती है उसके अंदर भी इसका यूज़ किया जाता है, उनको ठीक करने के लिए। और प्लांट्स के अंदर भी कई टाइप की जो बीमारियां आती हैं उसके अंदर भी इनका यूज़ किया जाता है। आगे इसको आपको बताया गया कि इट इज़ इम्पोर्टेंट टू रिमेंबर दैट एंटीबायोटिक्स शुड बी टेकन ओनली द एडवाइस ऑफ क्वालिफाइड डॉक्टर। ऑल्सो यू मस्ट कंप्लीट द कोर्स prescribed by the doctor. If you take antibiotics when not needed or in wrong doses, it may make the drugs less effective when you might need in the future. Also, antibiotics taken unnecessarily may kill the beneficial bacteria in the body. Antibiotics, however, are not effective against cold and flu as these are caused by viruses। आपको बताया गया कि जो भी आप एंटीबायोटिक लेते हैं तो वो आपको एक क्वालिफाइड डॉक्टर, जो कह सकते हैं कि पढ़े लिखे डॉक्टर हैं, जो MBBS हैं या डिग्री वाले डॉक्टर हैं, उनसे ही, उनकी ही एडवाइस के थ्रू लेना चाहिए। आपको अपनी मर्जी से कोई भी एंटीबायोटिक नहीं लेनी है, क्योंकि उसका जो ओवरडोज होता है वो आपको नुकसान पहुंचा देता है। और ये एंटीबायोटिक्स हैं जो आपकी कोल्ड और फ्लू में आपके काम नहीं आती, क्योंकि ये जो कोल्ड और फ्लू होते हैं ये आपके वायरस के थ्रू फैलते हैं, तो उसके अंदर ये एंटीबायोटिक आपका काम नहीं करता है। तो आपको एक एडवाइस दी गई है कि जो भी आप एंटीबायोटिक लेते हैं वो आप डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन से ही लें और उनके एडवाइस से लें, अपने आप उसको ना लें आप, जो आपके लिए नुकसानदायक हो सकता है फ्यूचर में।
तो ये आपको एक कह सकते हैं कि वार्निंग है, एक एडवाइस भी दी गई है। आगे वैकेंस वो हम पढ़ेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में। तो अभी तक इस वीडियो में इतना ही, इसको एक बार दोबारा रिवीजन कीजिएगा, अच्छी चीज़ थी ये। मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में अपने नेक्स्ट टॉपिक के साथ, जो आई थिंक आपका अभी थोड़ा सा और चैप्टर बाकी है, वो हम अगली 2-3 वीडियो में फिनिश कर देंगे। तो मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में न्यू टॉपिक के साथ। थैंक यू।